everyone. Welcome to Mystic Love Hindi Tarot. Thank you so much for joining in. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे। आज मैं वापस एक नए पिक कार्ड के साथ आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के डिटेल्ड फेस के बारे में। ओके, ये रीडिंग होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके अपीयरेंस के बारे में, पर ज़्यादातर उनके चेहरे पे फोकस करेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, चेहरे की बनावट कैसी है, टू गिव यू एन आइडिया, जिससे आपको पता चले कि दिस इज योर स्पाउस। और साथ में उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, किस तरह की वाइब है उनकी ड्रेसिंग सेंस या स्टाइल कैसी है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अलॉन्ग विथ देयर इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइन। अगर आप नए हो तो वेलकम टू द कम्युनिटी, और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो, थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर पेशेंस, फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें, ये चैनल आपको पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इफ़ यू लाइक व्हाट आई डू, शो सम लव। ओके, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपसे कैसे रेजोनेट हो रही है, आपको क्या पसंद आ रहा है। जस्ट से हेलो। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ज़रूर याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए नहीं है, कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो आपकी मैसेज नहीं है। ओके, वो किसी और के लिए हो सकती है। प्लीज़ लेट इट गो। ऑलराइट, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करने की कोशिश ना करें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस चैनल पे बहुत सारे पिक अकाउंट रीडिंग्स हैं, वो सारे टाइमलेस हैं, तो अगर आप चाहें आप उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके पिक अकाउंट रीडिंग्स का आनंद ले सकते। अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि आपको कोई रीडिंग देखनी चाहिए, और वो रीडिंग 2 साल पुरानी है, डजेंट मैटर, उसमें आपके लिए मैसेज हो सकती है। ऑलराइट, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, तो अपने मन को शांत करें और अपनी ग्रुप सेलेक्ट करें। आप अपनी ज़ोडिएक साइन, या फिर आपके सामने एक इमेज है, तो आप उस इमेज के हिसाब से भी अपनी ग्रुप चूज कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो प्लीज़ उसे भी देखें, उसमें भी आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपनी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते। मैं आपकी रीडिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ एट योर ग्रुप। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस रीडिंग। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने फर्स्ट इमेज चूज किया है या आपकी ज़ोडिएक साइन इनमें से कुछ है, देन वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल फीचर्स के बारे में, पर ज़्यादा फोकस उनके चेहरे पे करेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, चेहरे की बनावट कैसी है, ताकि आपको कोई साइन या डिटेल मिल सके। जब आप उनसे मिलोगे तो आपको पता होगा दिस इज योर स्पाउस, या टू लेट यू नो कि वो कैसे दिखते हैं। साथ ही हम देखेंगे उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह की वाइब या ऑरा है उनकी। ऑलराइट, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज अमेजिंग। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके स्पाउस बहुत रोमांटिक हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव भी हैं, जिनके तरफ आप भी क्रेजी अट्रैक्शन महसूस करोगे। तो ये फ्रेश, लाइट हार्टेड, नई तरह की एनर्जी है जिसे आप महसूस करोगे। गहरे प्यार या हैवी इमोशंस वाली एनर्जी आप महसूस नहीं करोगे जब आप उन्हें देखोगे। आप आंखों से ज़्यादा कनेक्ट करोगे, आंखों ही आंखों में बातें होंगी। उनकी आंखें आपको बहुत सुंदर लगेगी, क्योंकि आप देखोगे उनका फोकस आपके ऊपर है। जब भी वो आपके साथ हैं या आप सामने होते हो, उनकी नजरें सिर्फ आप पे होती है। आपके स्पाउस प्लेयर टाइप के नहीं हैं, इधर उधर देखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जिस तरह से वो आपको देखते हैं, आपके बीच आई कांटेक्ट अमेजिंग होगी। मैं डार्क ब्राउन या ब्लैक आई कलर देख रही हूँ। उनके बाल बहुत घने हैं। मे बी आप दोनों के बालों की क्वालिटी या टेक्सचर, कलर एक जैसी हो सकती है।
अगर आपके बाल कर्ली हैं तो उनके भी होंगे, अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो उनके भी वैसे ही होंगे। मुझे लगता है कि आप दोनों साथ में एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फेमिनिन साइड के टच में है। उनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकती है। मुझे लगता है कि आपको उनके बाल बहुत पसंद होंगे। जिस तरह से वो अपने बालों को स्टाइल करते हैं या उनकी हेयर कट आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि वो डेफिनेटली अपने बालों को स्टाइल करने में मेहनत करते हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं, आप देखोगे बुरे से बुरे कंडीशन में उनकी बाल अमेजिंग लगती है। वो जिम से बाहर आ रहे हैं, वर्कआउट खत्म किया है, सो के उठ रहे, पर उनकी हेयर केयर रूटीन का कोई जवाब नहीं। मे बी आपको उनके बालों से खेलना, उन्हें टच करना अच्छा लगता होगा। आई डोंट नो, मैं आपको जज नहीं कर रही, ऑल राइट। सो मैं यहाँ पे एक ऐसे इंसान को नहीं देख रही जिसके कम बाल हैं या हल्के बाल हैं। पॉइंटेड शार्प आईब्राउज होंगे एंड वेरी डीप सॉफ्ट आईज। सो उनकी आंखों से आपको नजरें हटाने का मन नहीं करेगा। मेल हो या फीमेल, फेमिनिन खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी। जैसे घने बाल हैं, सुंदर जेंटल आंखें, वेल शेप्ड आईब्राउज, उनकी फोरहेड थोड़ी चौड़ी हो सकती है, ऑलराइट। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, मैं देख रही हूँ कि उनकी नाक लंबी है, गोल आकार की हो सकती है। पॉइंटेड नाक नहीं है, थोड़ी फ्लैट, गोल और बड़ी हो सकती। कुछ लोगों के लिए उनकी नाक ऐसी है कि आप उनके नॉस्ट्रल्स देख सकते, ऑलराइट। आपके फ्यूचर स्पाउस सांवले हो सकते या डार्कर स्किन टोन हो सकती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स हैं जो उनकी ट्राइब, कम्युनिटी या कल्चर या जगह से जुड़ी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते हैं या किसी स्टेट के ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। ऑफ कोर्स ये सबके लिए नहीं है, बट ऐसी कुछ डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स होंगे जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कहाँ से आते हैं या उनकी बैकग्राउंड क्या होगी, राइट। उनकी हाइट अच्छी है, एवरेज है या एवरेज से लंबे हैं। मेजॉरिटी के लिए मैं गोल फेस देख रही हूँ। सो उनके गाल भरे भरे लगते हैं, उनकी बिल्ट अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत दुबले पतले हैं, अच्छी बिल्ट है, अच्छी हाइट है, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, एक ओपन माइंडेड वार्म इंसान है जिन्हें दूसरों को एक्सेप्ट करने में समय नहीं लगता, इसलिए आपके साथ वो अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखेंगे। गाल या नाक पे एक प्रोमिनेंट तिल हो सकता है। आई थिंक आपको इम्प्रेस करने के लिए हमेशा बहुत अच्छे से ड्रेसअप होंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि इस समय वो भी एक्साइटेड होंगे शादी के लिए या लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए। अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ कि उनकी एनर्जी ओपन है प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके लिए सॉलिड इमोशंस होंगे जो कई बार उनके चेहरे पे झलकती है। प्रोमिनेंट चीक बोन नहीं होगी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनके गाल भरे भरे हैं, बट आई थिंक आपको उनके चेहरे के मिडिल पार्ट, उनके गाल, नाक, ये वाली स्ट्रक्चर आपको बहुत पसंद होगी। ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक सीरियस रिश्ते के लिए तैयार हैं। मैं देख रही हूँ कि उनकी लिप्स छोटी है और अगेन गोल आकार की है, राउंड एंड फुल लिप्स, ओके। जिस तरह से वो बात करते हैं, उनकी बातों से कॉन्फिडेंस झलकती है। सो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको इम्प्रेस करेगी, आप उसे भी अट्रैक्टिव मानोगे। आई थिंक एक महत्वपूर्ण कारण उन्हें डेट करने का या उनके प्रपोजल को स्वीकार करने का यही होगा कि आपको उनके बात करने का तरीका, शब्दों का चयन बहुत अपीलिंग लगेगा। जनरली सही समय पे सही बातें करने वालों में से है। तो आपके स्पाउस सक्सेसफुल होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, एक्सट्रोवर्टेड फ्रेंडली इंसान हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, सबके साथ अच्छी तालमेल बैठाना जानते हैं, रोमांटिक हैं और खुल के अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार जाहिर करने वालों में से हैं। अपनी लव लाइफ में भी उन्होंने सफलता अनुभव किया होगा। उनके पास रिलेशनशिप्स अच्छे, पॉजिटिव और हेल्दी रहे हैं।
10 of Cups, Magician, King of Cups and the 5 of Pentacles. So एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सक्सेसफुल लोगों के साथ उठना बैठना है। उनके कॉन्फिडेंट अवतार को देख के ऐसा लग रहा है कि वो अपने लुक्स, अपीयरेंस या बॉडी को लेके भी कॉन्शियस हैं। सो अपनी ग्रूमिंग, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते। स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन, किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी या मूवमेंट करना, डाइट पे ध्यान देना। अगर ये एक मेल है तो मैं बियर्ड नहीं देख रही हूँ, सो क्लीन शेव्ड लुक होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं होंगे, इवन ज़्यादा बॉडी हेयर में नहीं देख रही हूँ। सो यंग फ्रेश लुक देख रही हूँ मैं आपके स्पाउस के लिए। बेसिकली अपना ख्याल रखते हैं, वेल पुट टुगेदर हैं, साथ ही इंटेलिजेंट, नेचुरली हैंडसम या ब्यूटीफुल हैं। उनकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। अगर उनके स्टाइल की बात करें तो घर पे केयरफ्री लुक होता है, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स, कंफर्टेबल कपड़ों में घूमते हैं, पर उनकी सेंस ऑफ स्टाइल बहुत हद तक आप पर निर्भर करती है कि आपको क्या पसंद है, आपको उनका कौन सा लुक पसंद है। तो बेसिकली उनकी ये कोशिश होती है कि वो आपको सेटिस्फाई कर पाए, आपके लिए वो अच्छे दिखें। अगर आपको उनके लंबे बाल पसंद है तो उनके बाल लंबे होंगे। अगर आप उन्हें फॉर्मल्स में देखना चाहते तो वो ज़्यादा फॉर्मल कपड़े पहनेंगे। अगर आप कहोगे कि ब्लू कलर उन पे बहुत सूट करता है तो ब्लू के अलग अलग वेरिएशंस उनके पास होंगे। सो कई बार वो ओवर थिंक करेंगे अपने स्टाइल को लेके और अल्टीमेटली आपके ऑप्शंस या आपके चॉइस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, मे बी ये रिलेशनशिप की शुरुआत में होगा। वो देखेंगे कि आप काफ़ी स्टाइलिश हो, सो वो भी आपके साथ अपनी वाइफ को मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मिनिमलिस्टिक तरीके से खुद को स्टाइल करते हो तो वो भी वैसा ही करेंगे। अगर आप बोल्ड या लाउड, वाइब्रेंट तरह से अपने आप को स्टाइल करते तो वो भी आपके हिसाब से अपनी सेंस ऑफ स्टाइल को मैच करने की कोशिश करेंगे। आप देखोगे कई बार कपल्स कोऑर्डिनेटेड आउटफिट पहनते हैं या कॉन्ट्रास्ट कलर्स पहनते एक दूसरे से मैच करने के लिए। सो ऐसा कुछ देख रही हूँ मैं आपके लिए। आपके कार्ड्स अमेजिंग हैं। हमारे पास 2 ऑफ कप्स हैं, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। सो बहुत सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए मैं लव मैरिज देख रही हूँ। आपकी कनेक्शन मजबूत होगी, बहुत प्यार है आपके बीच में, इमोशनल फुलफिलमेंट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और हर दिन अपने रिश्ते पे मेहनत करके सफल बनाने की इच्छा। ये एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन भी हो सकते, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, या फिर वाटर एंड अर्थ के कॉम्बिनेशन हो सकते। अब दोनों की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये एक फीमेल है तो उन्हें फूल बहुत पसंद होंगे। ओके, सो फूलों को अपने बालों में लगाना या एज अ गिफ्ट उन्हें बुकेज या फूल पसंद होंगे। मैं देख रही हूँ फ्लोरल सेंट आपको आएगी उनसे, मे भी किसी तरह की फ्लोरल सेंटेड परफ्यूम लगाती हैं। ये इंसान अपनी फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर या एडवेंचरस टाइप के नहीं हैं। उन्हें अपनी कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद होगी, पर सोशल हैं, एक्सट्रोवर्टेड हैं, अपने काम में बहुत अच्छे हैं। ओके, वट एवर दे डू, बट येस फन लविंग भी हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने इमोशंस दिखाने में घबराहट नहीं होती, हर चीज़ छुपा के नहीं रखते हैं। ऑलराइट, इमोशनली एक्सप्रेसिव हैं, सपोर्टिव हैं और कम्युनिकेटिव हैं। सो वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको हमेशा बताएंगे, आपको गेस नहीं करना पड़ेगा या फिर ये नहीं होगा कि हर चीज़ अपने मन में रख रहे हैं। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। ओके, जनवरी, फरवरी, मई, जून, अगस्त या अक्टूबर में बॉर्न हो सकते। नंबर्स 1, 2, 5, 8, 10 इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती। अब चलिए कुछ इनिशियल्स देखते हैं। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या हो सकती है? माय ग्रुप 1, सो उनके नाम के इनिशियल्स इनमें से कुछ हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम।
ऑलराइट। अगर आप चाहे तो इसमें से कोई वर्ड बना सकते हैं जो पर्टिकुलरली एक मैसेज होगा आपके लिए, आपके स्पाउस से रिलेटेड। ऑलराइट गाइस, सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करे, आपको पसंद आए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रही है। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सेकंड इमेज चूज़ किया है या फिर आपकी ज़ोडिएक साइन इनमें से कुछ है, देन वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल फीचर्स के बारे में, पर आज उनके चेहरे के डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, चेहरे की बनावट कैसी है, टू गिव यू एन आइडिया। आपको ऐसे साइंस मिल जाए जिससे आपको पता चले दैट दिस इज़ योर स्पाउस। किस तरह की वाइब है उनकी, किस तरह का ऑरा है, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी नेचर कैसी है, इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए हमारे पास क्या है। ओके, सो शुरुआत हो रही है 4 ऑफ वॉन्ड से। पहली चीज मैं देख रही हूँ लाइट कलर की आंखें, लाइट ब्राउन, ग्रीन, ग्रे, हेजल, या फिर जिस तरह से वो आपको देखते हैं उनकी आंखों में चमक है, एक रोशनी है। कुछ लोगों के लिए उनकी स्किन टोन, बालों का रंग, या फिर जिस तरह के कपड़े या एक्सेसरीज पहनते हैं उसकी वजह से भी उनकी आंखों का रंग लाइट लगता है। या आप देखोगे धूप में उनकी आंखों का रंग अलग होता है। कहते हैं ना कि कुछ लोगों की आंखें बोलती है। सो उनकी आंखों में आपको एक्साइटमेंट, स्पार्क, होप, प्यार, खुशियां, ये सारी चीजें दिखती है। आपके स्पाउस एक कॉन्फिडेंट, खुश मिजाज व्यक्ति हैं। मैं देख रही हूँ कि वो चश्मा पहनते होंगे। एक ऐसे इंसान है जिन्हें एक्सेसरीज पहनने का शौक होगा। अगर एक फीमेल है तो उनकी आई मेकअप बहुत अच्छी है। बिंदी लगाने का शौक हो सकता है। मेल हो या फीमेल, लंबे आईलैशेस हो सकते। सन ग्लासेस पहनने का भी शौक होगा, या फिर उन्हें हेडबैंड्स, कैप्स या हैट्स पहनना अच्छा लगता होगा। फीमेल्स के लिए मे बी उन्हें अपना सर ढकना पसंद है, सो स्कार्फ पहनती हैं। बालों में फूल लगाना पसंद होगा, या फिर उनकी हेयर कट लेयर्स में है। सो फीमेल्स के लिए स्पेशली मैं देख रही हूँ कि लंबे स्ट्रेट बाल होंगे, शोल्डर से नीचे हैं, कमर तक भी हो सकते। पर आपके स्पाउस के बाल पतले हो सकते हैं। सो उसकी टेक्सचर पतली है, हल्के बाल होंगे, स्ट्रेट पतले लंबे बाल फॉर द फीमेल्स। और मेल्स के लिए मैं देख रही हूँ कि सामने हल्के बाल हैं और पीछे ज़्यादा हैं, वेवी मलट हैं। और क्योंकि शायद उनके बाल हल्के हैं इसलिए उन्हें हैट्स या कैप्स पहनना पसंद होगा। मुझे लग रहा है कि उनकी आंखें बड़ी हैं, या फिर चश्मे में उनकी आंखें बड़ी लगती है पर नाक छोटी और पॉइंटेड है। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी शादी किसी फॉरेनर से हो सकती है। सो दूसरी रेस, कल्चर या कंट्री को बिलोंग करते होंगे। फेयर या फिर लाइटर स्किन टोन है। आपके स्पाउस अपने बाल को कलर कराते हैं, डाई करते। हाइलाइट्स हो सकते हैं, स्पेशली मे बी ब्राउन, लाइट ब्राउन, बर्गंडी, हनी कलर। सो अपने नेचुरल बालों के कलर से लाइट शेड अपने बाल को रंगते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आपके स्पाउस किसी यूरोपियन कंट्री में सेटल्ड होंगे, वहां पे काम करते हैं। लाइटर स्किन टोन, लाइट हेयर कलर, लाइट आंखें, सॉफ्ट फीचर्स। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत कूल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करना, पॉप कल्चर रेफरेंसेस, जेंसी लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों की जानकारी है उन्हें। अपडेटेड रहते हैं, मीम्स शेयर करना, जितनी पॉपुलर चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे या फिर उनके आसपास, उन्हें सबकी जानकारी होती है। अगर ये एक मेल है
तो बियर्ड और मस्टैश रखते होंगे और बहुत अच्छे से उसे स्टाइल करते हैं। कुछ लोगों के लिए डिफेंस फोर्सेस में हो सकते, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस फोर्स। मैं देख रही हूँ कि उनके लिप्स वेल डिफाइंड है। जिस तरह की परफेक्ट होठों की पेंटिंग बनाई जाती है, प्रॉपर एंगल्स दिखते हैं, वैसे होंठ हो सकते। लोअर लिप थोड़ी हैवी हो सकती है अपर लिप की तुलना में, और चौड़े लिप्स हो सकते। कुछ लोगों के लिए डिंपल्स हो सकते हैं। उनके दांत हल्के क्रुकेड होंगे पर पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं है, पर उनकी स्माइल बहुत अमेजिंग है। ऑलराइट, मैं देख रही हूँ कि उनकी फोरहेड छोटी है, उनके आईब्रोज पतले हैं, हल्के हैं। हो सकता उन्हें अपने आईब्रोज को कलर करना पड़ता या उसे शेप देना होता, क्योंकि बहुत हल्के हैं, ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि आपको दिखेंगे नहीं। ओके, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आउटगोइंग है, एडवेंचरस हैं। उन्हें बाहर समय बिताना पसंद होगा, सो घूमना फिरना, ट्रैवल करना। मैं देख रही हूँ हाई चीक बोन्स, स्क्वायर या डायमंड शेप्ड फेस, जॉ लाइन बहुत अच्छी है, वेल डिफाइंड है। आपके स्पाउस पतले हैं, एवरेज हाइट हो सकती है, या तो आपके बीच में थोड़ा हाइट डिफरेंस है या फिर आपके एज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता। उनकी चिन थोड़ी फ्लैट हो सकती है, चिन पे एक कट का निशान हो सकता, किसी तरह का निशान हो सकता। मुझे लग रहा है आपके स्पाउस के कान की कंस्ट्रक्शन यूनिक होगी, अनयूजुअल होगी, अलग होगी, थोड़ी बाहर निकली हो सकती, जिसे वो जनरली अपने बालों से कवर करके रखते। ओके, सो अपने कान को लेके हल्की इनसिक्योरिटी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है बचपन में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा। आपके स्पाउस डेफिनेटली हॉट एंड सेक्सी हैं, आपको सुपर अट्रैक्टिव लगेंगे। नाइट ऑफ कप्स एक चार्मिंग रोमांटिक इंसान होता है जो ड्रेस करता है टू इम्प्रेस। सो फैशनिस्टा वाली वाइब आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से। आई थिंक उनकी सेंस ऑफ स्टाइल आपसे ज़्यादा बेहतर होगी। ओके, प्लीज़ इसे ऑफेंस के रूप में मत लीजिएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कूल हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फैशन सेंस। आई फील आप दोनों की लुक, फेशियल या फिजिकल फीचर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे आपके स्किन टोन, आपकी बिल्ट अप, आपके फिजिकल फीचर्स, हाइट, फैशन सेंस सिमिलर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत पतले होंगे और आप हेल्दी हो, या वाइस वर्सा। अगर ये एक फीमेल है तो बॉडी हगिंग, टाइट, बोल्ड आउटफिट्स पहनना पसंद होगा, थोड़ी बहुत स्किन शो उन्हें पसंद होगा, बट इन अ क्लासी वे। आपके स्पाउस मुझे लगता है जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ है, उनकी आंखों में चमक है, और वो कुछ भी खा लें, उन्हें मोटापा नहीं चढ़ता। तो ऐसा नहीं है कि वो रोज जिम जाते या वर्कआउट करते, पर नेचुरली आप उन्हें देखोगे, आपको लगेगा कि ये इंसान काफी फिट है, इंटेंस वर्कआउट करते होंगे, क्रेजी डाइट रूटीन फॉलो करते हैं। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। वो जेनेटिकली ब्लेस्ड हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म अच्छी है, खाने के शौकीन हैं, और सबसे अच्छी बात है कि उन्हें पता है कि उनकी बॉडी टाइप क्या है, सो उनके ऊपर क्या सूट करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि उनके स्टाइल का कमाल है कि वो स्लिम लगते हैं, पर रियलिटी में वो ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ज़्यादा पतले हैं। उन्हें ये भी पता होगा कि आपको उनके ऊपर क्या पसंद है, सो उस हिसाब से भी ड्रेसअप करते हैं। आपके स्पाउस एक्टिव, एनर्जेटिक, एडवेंचरस टाइप के इंसान हैं, जिन्हें ट्रैवल करना पसंद होगा, स्पॉन्टेनिटी उन्हें पसंद है, तो आपको सरप्राइज करने के नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। क्विक और फास्ट मूवमेंट देख रही हूँ मैं, समय भी जल्दी जल्दी बातें करते हैं या जल्दी जल्दी चलते हैं। उनका चेहरा काफ़ी एक्सप्रेसिव है, स्पेशली जब वो अपनी कोई पर्सनल स्टोरी बता रहे होंगे, शेयर कर रहे, या किसी नए आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे बिल्कुल एनिमेटेड फेस है उनकी, हर तरह के एक्सप्रेशन आपको उनके चेहरे पे दिखेगी। ये एक ऐसे इंसान है जो फैमिली, ट्रेडिशन, वैल्यूज, कल्चर, इन सारी चीज़ों को महत्व देते, हमेशा सेलिब्रेशन के मूड में रहते हैं,
किसी भी गैदरिंग या सोशल इवेंट में जाएंगे तो 4 चांद लगा देते। एक अच्छी बात यह है कि उनकी पर्सनालिटी और ड्रेसिंग सेंस जगह, इवेंट और लोगों के हिसाब से बदलते रहती है। किस समय उन्हें ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव होना है, कहाँ उन्हें फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, तो एक अच्छा बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। आपके स्पाउस एक स्टेबल जॉब में होंगे, सो बहुत सारे लोगों के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब्स देख रही हूँ, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर, डिफेंस फोर्सेस या फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, टीचर, प्रोफेसर। ये सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं अरेंज मैरिज देख रही हूँ। आप दोनों की तालमेल बहुत अच्छी होगी। आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी है, बट आई थिंक आपकी पर्सनालिटी अलग होगी। सो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली एनर्जी है। मे बी आप में से एक इंसान एक्सट्रोवर्ट है और दूसरा इंट्रोवर्ट, एक शांत है तो दूसरा थोड़ा एक्टिव है। एक के प्यार दिखाने का तरीका फिजिकल टच हो सकता, वो बहुत रोमांटिक हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में यकीन रखते, और दूसरे इंसान को एक्ट्स ऑफ सर्विस पसंद है। अपने पार्टनर की ज़रूरतों का ख्याल रखना, उन्हें स्टेबल और सिक्योर महसूस कराना। आप इन 2 कार्ड्स में ये रेड थ्रेड को देख सकते। सो आई थिंक आप दोनों की तालमेल बहुत अच्छी होगी। ऑलराइट, एक्सट्रीमली कंपैटिबल हो आप। आप दोनों की पर्सनालिटीज अलग हो सकती हैं, पर कंपैटिबिलिटी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ये सारी चीज़ें मैच करती हैं। समहाउ इट वर्क्स। पर्टिकुलरली आपके स्पाउस एक सैजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा या फिर फायर साइंस हो सकते, एरीज, लियो, और कुछ लोगों के लिए वाटर साइंस भी हो सकते। जनवरी, फेब, मार्च, जून या अगस्त में बॉर्न हो सकते। नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 5 ये उनके डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रिंस ऑफ कप्स और प्रिंसेस ऑफ एरोज है, सो प्रिंस एंड द प्रिंसेस, आई थिंक ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है और सोलमेट्स वाली एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं कि उनके इनिशियल्स क्या हैं फॉर माय ग्रुप 2। ये उनकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकती। अगर आप चाहें तो आप इससे कोई वर्ड बना सकते, वो आपके लिए खास मैसेज होगी आपके स्पाउस से रिलेटेड। नाउ विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो। आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग एंड अमेजिंग कम्युनिटी। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन, I'm sending lots of love and light to you. Take care. Hello group 3. अगर आपने थर्ड इमेज को चूज किया है या फिर आपकी ज़ोडिएक साइन इनमें से कुछ है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के फिजिकल फीचर्स के बारे में, पर ज़्यादा फोकस करेंगे उनके चेहरे की बनावट पे कि वो कैसे दिखते हैं, कुछ खास डिटेल्स जिससे आप समझ पाए दिस इज योर स्पाउस। ओके, साथ ही देखेंगे कि उनका ऑरा कैसा है, नेचर कैसा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन, डेट ऑफ बर्थ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके, सो 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो मैं देख रही हूँ आपके स्पाउस की आंखें गहरी है, डार्क आई कलर हो सकती है, ब्लैक या डार्क ब्राउन, इंटेंस आंखें हैं और थोड़ी डरावनी भी है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ उनकी आंखों को देख के आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि वो चौंके हुए हैं, या फिर आंखों की एक्सप्रेशन एक जैसी होती है। छोटी आंखें हो सकती, अ, थोड़ी धसी हुई आंखें हैं, या फिर अगर आप रणबीर कपूर की आंखों को देखोगे तो उनकी आंखें अंदर को है, राइट। फोरहेड या फिर आईब्राउज बाहर की तरफ निकले हुए हैं। सो आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं पता मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग।
तो उनकी आंखों की वजह से वो इंटिमिडेटिंग लगते हैं, या फिर उन्हें देख के आपको ऐसा लगेगा कि उनकी आंखें उदास रहती है, एक्सप्रेशन एक जैसे होते। आई एम श्योर ये सबके लिए नहीं होगी, पर किसी की मैसेज है ये। मुझे ये भी लग रहा है कि उन्हें ज़्यादा आई कांटेक्ट करना पसंद नहीं होगा, सोशल एंग्जाइटी हो सकती है, एक इंट्रोवर्टेड इंसान होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। ये हो सकता है कि उनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है कि वो आसानी से स्पेस आउट कर जाते, जोन आउट कर जाते। ओके, अभी उनका ध्यान इस चीज़ पे है और फिर उनके दिमाग में जो चल रहा है उसके बारे में सोचने लगेंगे, या उनका ध्यान भटक जाता है, समथिंग लाइक दैट। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विजुअली खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद है। सो अगर कोई चीज़ कलरफुल है, अलग दिखती है, सबसे पहले उनकी आंखें उस चीज़ को कैप्चर करती है। इसलिए मे बी उन्हें लाइव म्यूजिक, प्लेज, लाइव शोज, थिएटर्स, ऐसी चीज़ें एंटरटेनिंग लगती है। आर्ट गैलरीज जाना, ऐसी चीज़ें उन्हें कंसंट्रेट करने में मदद करती है, उनके मन को शांत करती, दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करती है। सो मैं देख रही हूँ कि ये एक आर्टिस्टिक या क्रिएटिव इंसान है। किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी अगर आप साथ में करोगे जिसे आप दोनों एंजॉय कर पाए, तो ये आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। ये इंसान एक बहुत अच्छे डेकोरेटर, डिज़ाइनर हो सकते। अगर प्रोफेशनली ऐसा नहीं करते तो फिर भी मुझे लग रहा है कि यूनिक चीज़ें ढूंढना आ, उन्हें पसंद होगा, जैसे घर को डेकोरेट करना या आपके लिए कुछ क्रिएट करना, डिज़ाइन करना। बेसिकली ये सारी चीज़ों के लिए वो एक्साइटेड रहते। आपके स्पाउस के बाल अच्छे हैं। अगर फीमेल्स हैं तो छोटे शोल्डर लेंथ के बाल हो सकते, और मेल्स के लिए मुझे लगता है कि वेवी या कर्ली बाल देख रही हूँ मैं। बहुत हल्के नहीं हैं, बहुत घने नहीं हैं। मैं ग्रे या फिर सफ़ेद बाल भी देख रही हूँ। मे भी अपने बालों को ब्लैक कलर करते हैं, जबकि नेचुरली थोड़े ग्रे या सफ़ेद बाल हो सकते। कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं। उनकी स्किन टोन लाइट है, सो वो फेयर हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं ऑलिव स्किन टोन देख रही हूँ, सो हल्की टैन या फिर येलोइश ऑलिव कलर की उनकी स्किन हो सकती। 9 of Wands, 9 of Cups एंड द टावर। मुझे लग रहा है कि उनकी स्किन सेंसिटिव है या बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। सो किसी तरह की स्किन कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ग्लो नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत जल्दी रैशेस हो जाते, या फिर अलग चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। सो उनके चेहरे पे आपको हल्की सी रफनेस दिखेगी। कुछ लोगों के लिए उनके चेहरे पे फ्रैकल्स हो सकते हैं, या धूप में उनका चेहरा लाल हो जाता। अगर ये एक फीमेल है तो ज़्यादा मेकअप नहीं करती हैं। आई थिंक ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें ये नहीं लगता है कि उन्हें हमेशा परफेक्ट दिखना है, ना ही वो अपने अपीयरेंस पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो जिम से बाहर आ रहे हैं तो बाल बिखरे होंगे, चेहरे पे थकान होगी। ये नहीं कि बिल्कुल एक एक्टर या मॉडल की तरह दिखेंगे। तो वो अपनी अनफिल्टर्ड स्किन या चेहरे को दिखाने से घबराते नहीं हैं, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होती है। उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने स्किन में कंफर्टेबल हैं, अपनी लुक्स को लेकर इनसिक्योर नहीं है। ओके, सो मैं दो चीज़ें देख रही हूँ, या तो आप दोनों लंबे हो, ऑलराइट, या फिर अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो लंबे हैं और आप छोटे हो सकते। ओके, एवरेज से कम आपकी हाइट है। ये मेल हो या फीमेल, मैं एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी देख रही हूँ आपके स्पाउस में। एक अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर प्राउड महसूस करते हैं, एम्बिशियस हैं, सोच समझ के डिसीजन बनाते, और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। लंबी पॉइंटेड और शार्प नाक है। नाक की बोन स्ट्रक्चर टेढ़ी हो सकती है, या ऊपर से पतली है और फिर नीचे आके चौड़ी हो जाती। फोरहेड चौड़ी हो सकती है, और थिक बुशी आईब्रोज हो सकते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। सो आपके स्पाउस बहुत बातूनी नहीं है, हाइपर एनर्जेटिक, कंट्रोलिंग, इरिटेटिंग इंसान नहीं है कि हर बात पे उन्हें अपनी राय देनी होती है। उनका स्वभाव ऐसा है कि वो काम और इंट्यूटिव हैं, समझदार हैं। मुझे एक मेच्योर इंसान की एनर्जी मिल रही है, जो ज़्यादा नहीं कहता है पर उन्हें सब पता होता। अगर आपके हस्बैंड हैं तो मैं फेशियल हेयर नहीं देख रही हूँ, क्लीन शेव्ड लुक है,
और क्योंकि शायद उनकी जॉब ऐसा डिमांड करती है, जैसे मे बी एक डॉक्टर हैं या फिर किसी तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं, किसी लैब या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते। कुछ लोगों के लिए उनका अपना बिजनेस हो सकता, सो उन्हें क्लीन शेव्ड लुक पसंद होगा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी अपने बालों को लंबा कर लेते, कभी छोटा, अच्छे से स्टाइल करते हैं। उनके होंठ पतले हैं, स्पेशली अपर लिप लोअर लिप से पतली है। दांत क्रोकेड हो सकते हैं या दांतों के बीच में हल्की गैप हो सकती है। हो सकता है कि बचपन में इन्होंने ब्रेसेस लगाया होगा। आप में से थोड़े लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जब वो स्माइल करते हैं तो उनके गम्स दिखते हैं, जिसे गमी स्माइल कहते हैं। उनकी जॉ लाइन बहुत शार्प है, चिन पॉइंटेड हो सकती है। उनका फेस पतला और लंबा हो सकता, ओवल या ट्रायंगल शेप्ड फेस। आई थिंक उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। गाने गाना या फिर गुनगुनाना उन्हें अच्छा लगता होगा। म्यूज़िक उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा है। म्यूज़िकल फैमिली को बिलोंग करते हैं या फिर शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग उन्होंने ली होगी, या जनरली म्यूज़िक से उनका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर थोड़े लोगों के लिए 20 to 30% लोगों के लिए वो चश्मा पहनते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते। ये कैसे इंसान हैं जो डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेते हैं। एक छोटी फ्रेंड सर्कल होगी, सुपर एडवेंचरस नहीं हैं, उन्हें अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए होम बॉडी टाइप की एनर्जी मिल रही है कि उन्हें घर में रहना ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा, पार्टी, एक्सट्रीमली सोशली एक्टिव वो नहीं होंगे। मैं पतली और थोड़ी लंबी गर्दन देख रही हूँ। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि वो बचपन से ही काफ़ी दुबले पतले रहे होंगे। सो ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मोटे होने के लिए या वज़न गेन करने के लिए मेहनत की होगी, पर फिर भी आप देखोगे कि वो दुबले पतले ही हैं। एक रोमांटिक सॉफ्ट नेचर्ड इंसान है जिनके आर्टिस्टिक या म्यूजिकल साइड से आप काफ़ी इम्प्रेस होंगे। लोगों के लिए, दुनिया के लिए एक सख्त इंसान है, पर नारियल के जैसे हैं। ओके, अंदर से सॉफ्ट हैं। सो जितना आप उन्हें जानोगे, समझोगे, उनके साथ समय बिताओगे, उतना ही आपको समझ आएगा कि एक शांत, समझदार, रोमांटिक, म्यूजिकली गिफ्टेड, इंट्यूटिव व्यक्ति हैं जिन्हें अपने काम से काम रखना ज़्यादा पसंद है। सो उनकी स्टाइल फॉर्मल, सिंपल, सोबर है। मैं देख रही हूँ कि प्लेन शर्ट्स, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स पहनते हैं, जैसे एवरग्रीन फैशन ट्रेंड को फॉलो करते। क्लासिक स्टाइल को ज़्यादा महत्व देते हैं। फीमेल्स इंडियन या फिर वेस्टर्न कपड़े पहने, पर उन्हें बोल्ड, प्रिंटेड, कलरफुल, फ्लैशी कपड़े ज़्यादा पसंद नहीं होंगे। इनफैक्ट एक ट्रेडिशनल मैन या वुमन है, सो उनकी सेंस ऑफ स्टाइल भी मैच्योर है। बेसिकली इतना ट्रेंड फॉलो नहीं करते, पर जैसे भी खुद को स्टाइल करते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आज के समय के हिसाब से वो नहीं चल रहे या पीछे चल रहे हैं। उनकी फिलॉसफी है कि वो एलिगेंट दिखें। मिनिमलिस्टिक अप्रोच होती है। एक नेचुरली अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल व्यक्ति हैं जिन्हें रिस्पेक्ट अपने आप मिलती है। उनका शांत स्वभाव लोगों को पसंद आता है। एक गिविंग व्यक्ति हैं, पर उनका ये साइड उन लोगों के लिए है जो उनके बहुत करीब हैं, या उन लोगों ने ही ये देखा है। सो पहली बार में उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो घमंडी हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, खड़ूस हैं, पर जब आप उनसे बात करोगे तो आप समझोगे कि एक फ्रेंडली और गुड नेचर्ड इंसान है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हाइपर नहीं होते, पैनिक मोड में नहीं जाते। रिस्क लेना उन्हें पसंद नहीं होगा, तो आप देखोगे कि हर चीज़ प्लान करके करते हैं। हर सिचुएशन के लिए उनके पास एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होगा। क्राइसिस से बहुत अच्छे से डील करते हैं। सरप्राइजेस उन्हें पसंद नहीं होगा। ये एक अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर पाइसिस, एक्वेरियस, लियो, लिब्रा, कैंसर या स्कॉर्पियो। हो सकता है कि आपसे उम्र में बड़े होंगे, तो समझदारी कूट कूट के भरी है, और अगर ना भी हो तो बहुत समझदार हैं और थोड़े लॉजिकल हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को इमोशंस के चश्मे से देखते हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको सरप्राइज करेंगे। उनकी पहली इंप्रेशन बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसा वो एक्चुअल में है, जैसी उनकी रियल पर्सनालिटी है या नेचर है। ओके, जुलाई, अगस्त या सितंबर में बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 5, 9, 7,
या 16 उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या हो सकती है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या हो सकती। अगर आप चाहें तो आप पॉज करके इससे कोई वर्ड बना सकते, और वो आपके स्पाउस से रिलेटेड एक खास मैसेज हो सकती है सिर्फ आपके लिए। सो टेक योर टाइम। सो दैट इज योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपसे कैसे रेजोनेट कर रही है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हो। आई वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंड ग्रोइंग कम्युनिटी। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।